गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 26 ऑफ आर इंडिया टू लंदन रोड ट्रिप और तारीख है सितंबर 9 और इस समय मैं खड़ा हूँ अपने अपार्टमेंट की बालकोनी में जो कि अलमाटी में है। तो कल हमने लोकल एक्सप्लोर किया था जो आपने वीडियो लॉग में देखा। कुछ लोगों को बोरिंग लगा, शायद मेरे को भी बाद में देखने में थोड़ा बोरिंग लगा, लेकिन अब क्या करें, मैं और मसालेदार नहीं बना सकता हूँ। मेरे ब्लॉग्स बेसिकली डॉक्यूमेंट्री की तरह है, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, जगह दिखाने के लिए है। मसाला डालना अभी मेरे को सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, आज भी हमें लोकल एक्सप्लोर करना है क्योंकि हम लोग किर्गिस्तान नहीं जा पा रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज़र तो अपने ग्रुप को लेके कल ही किर्गिस्तान निकल गया था। हम लोग यहीं पे रुक गए हैं क्योंकि हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया था। तो किर्गिस्तान का वीज़ा 2 ऑर्गेनाइजर्स ने अपने अपने ग्रुप का अप्लाई किया था। एक स्मार्ट था, उसका एक्सपायर नहीं हुआ। दूसरा क्या था वो आप अपने आप फैसला कर लीजिए। तो किसी भी कारण से हम सबका किर्गिस्तान का वीज़ा वेस्ट हो गया। 20,000 रुपये पर हेड वो भी वेस्ट हुए और उससे बड़ी बात, हम किर्गिस्तान नहीं जा पाए। अब कल उज्बेकिस्तान के लिए शायद हम निकलेंगे। तो आज लोकल एक्सप्लोर करना है। सब अपने अपने एक्सप्लोरेशन के लिए निकल चुके हैं या कुछ रूम में होंगे। मैं तो अभी तक निकला नहीं हूँ, तो अभी सोचना है कि आज क्या करना है। तो ये तो आज की अपडेट है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हिम्मत है, नहीं है। अरे भाई, जिसको अकेले जाना है वो जा रहा है, उसमें किसी को क्या एतराज़ है। और अगर मेरे को भी जाना पड़ा तो मैं भी अकेले जाऊंगा। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी या किसी भी चीज़ की जरूरत क्या है। तो जिसके अंदर, जैसे किसी ने बोला आपने गट्स यूज़ किए, यस, अगर मेरे में गट्स है मैं अकेले जाऊंगा, किसी और में तो जा रहा है और अच्छी बात है। ये सबके लिए इंस्पिरेशन है। अब कोई जा रहा है नहीं जा रहा है वो सबका पर्सनल मैटर है। ऑर्गेनाइज़र को नहीं जाना चाहिए, वो एक इशू का मैटर है कि ऑर्गेनाइज़र को अलग से नहीं जाना चाहिए। बाकी पार्टिसिपेंट्स आर फ्री टू गो। वो चाइना में भी फ्री थे जाने के लिए, अब भी फ्री है। चाइना में नहीं जा सकते थे क्योंकि ग्रुप वीसा था, अब सब फ्री है। तो हो सकता है 1, 2, 3 दिन में अगर कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा तो मेरे को भी अकेले जाना पड़ेगा। अब मेरे में इतने गट्स तो नहीं है, लेकिन अगर जब गले पे पड़ेगी तो जाना ही पड़ेगा। वापस थोड़ी ना आना है, ट्रिप तो पूरा करना है। तो उसमें टेंशन्स ज़्यादा होंगी, चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, लेकिन साथ साथ उतना ही सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आप बाद में कभी सोलो करते हैं तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा कि आपको अभी मजबूरी में सोलो करना पड़ा। तो दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी में मत पड़िए, ट्रिप्स को एंजॉय करिए। जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। सबको अपना अपना करने का अधिकार है। तो पार्टिसिपेंट्स को तो अपना अधिकार है ही, उसमें तो कोई कारण ही नहीं है किसी को भी कोई भी लाइक कन्फ्यूजन का या नाराज़ होने का। चलो इस बातों को ख़त्म करते हैं। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करके आज का दिन कहाँ घूमना है इसको मैं प्लान करता। ये मेरे अपार्टमेंट की बालकोनी से व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये नीचे कार पार्कड है, वहीं पे मेरी भी गाड़ी पार्कड है। ये बच्चे यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं और ये एक बर्ड्स आई व्यू है अलमाटी शहर का। तो कल हमने मॉर्निंग में बेटर अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया था क्योंकि ये सबकी फ्रीडम है, वो अपने जेब के अनुसार, अपने पैसे के अनुसार अपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं अगर अवेलेबल है। तो डे 1 में तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, रात को पहुँचे थे, लेकिन कल हमने बहुत अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया है और ये तो मेरे को होटल से भी ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए, ये अपार्टमेंट है, काफ़ी अभी बिखरा हुआ है। तो इसके अंदर ये किचननेट है, अब इसके अंदर माइक्रोवेव है जो चल रहा है और ये हॉट प्लेट है जो नहीं चल रही है। और ये बेड हो गया आपका और वॉशरूम हो गया और यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी थी। कल मैंने अपने कपड़े धो लिए थे सारे, तो ये वॉशिंग मशीन लगी हुई है। ये आपका बाथटब है और ये आपका रूम है। तो ये रूम बहुत डिसेंट है। हमने इस अपार्टमेंट में 3 रूम्स हैं, तीनों रूम में अटैच्ड बाथरूम है। हमने वो तीनों रूम ले लिए। हम 4 लोग हैं, अब तीनों रूम हमने ले लिए सो दैट कि यहाँ पे सबको अलग अलग बाथरूम मिल जाए यूज़ करने का। रूम की इतनी टेंशन नहीं होती है, सुबह बाथरूम की थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है। तो अब सबके पास अपना अपना इंडिविजुअल बाथरूम है। अब मैं निकलता हूँ, आगे कुछ एक्सप्लोर करूँगा और आपके साथ साझा करूँगा। दूसरी बालकोनी से अपार्टमेंट का व्यू है। आपने एक बालकोनी से देखा, ये दूसरी बालकोनी से है। नीचे यहाँ बच्चों का प्लेग्राउंड बना हुआ है। इन दोनों टावर्स के पीछे मेरे को स्नो वाले माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, जूम करके आपको भी नज़र आ जाएंगे। और मौसम जैसे आपको दिख ही रहा है कि रेनी सा हो रहा है। तो जल्दी हम निकलते हैं अपने रूम से। पहले हमें ना कार इंश्योरेंस का भी करना है, इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई है। कार इंश्योरेंस के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, हम सब गाड़ियां चला रहे हैं ऐसे ही। और कल मैं फंस गया था पुलिस वालों के साथ, मेरे को पता है मैं कैसे छूटा हूँ। तो बिना इंश्योरेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो आज कार इंश्योरेंस का भी काम करना ज़रूरी है। ये किसी ने सोचा ही नहीं कार इंश्योरेंस के बारे में। ये तो मेरे पार्टनर को लगा कि कार इंश्योरेंस होना ज़रूरी है और वो बहुत कोशिश भी कर रहा है यूएसए से सारी कंट्रीज़ का एक साथ, अगर हमें इंटरनेशनल कार का इंश्योरेंस मिल जाए तो।
अब मैं अपने अपार्टमेंट से निकल के कैथेड्रल को विज़िट करने जा रहा हूँ। अब ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये आपकी एक ट्रैम है या बस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से पावर विड्रॉ कर रही है। आपको दिख रहा है वो जो दो ग्लो डंडे हैं, ये ऊपर से विड्रॉ कर रही है। और ये थोड़ा सा ट्रैफिक में चलाना इतना आसान नहीं है इधर। अभी काफ़ी कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि कोई लेन ट्रैम की है और अभी मेरे को जाना है सीधा फिर लेफ्ट। मतलब थोड़ा सा चैलेंज है अकेले। अभी मैं आज गाड़ी में अकेले हूँ, मेरे फ्रेंड्स पहले निकल गए थे आज। तो उतना इजी नहीं है यहाँ पे गाड़ी को थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अभी तक चाइना में इतना टेंशन नहीं था कि चाइना में ट्रैफिक नहीं था, इधर मैसिव ट्रैफिक है। और दूसरा गूगल भी कंफ्यूज कर रहा है, कभी इधर ले जा रहा है कभी उधर ले जा रहा है। अब पीछे बस फंस गई है, क्योंकि आगे जो लोकल गाड़ियाँ हैं उन्होंने उसको रोका हुआ है। अब उसमें चलो काश मैं नहीं हूँ उसके अंदर, नहीं तो ये हॉर्न बजा बजा के मेरा कीमा निकाल देते। तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट होने के लिए भी कंफ्यूजन है, क्योंकि एक ही ग्रीन सिग्नल है सामने, अगर आप देख रहे हो, और मेरे को टर्न करना है लेफ़्ट। तो वो समझ में नहीं आता कि वो लेफ़्ट का सिग्नल है या स्ट्रेट का है। तो अब वो दोनों का ही है एक साथ। और यहाँ पे सारी जो लेन्स हैं ये वन वे ट्रैफिक है। अभी मैं 2.2 किलोमीटर दूर हूँ। अब यहाँ पे यही है ना, देखो लोकल बंदे ने बीच में गाड़ी खड़ी की हुई है। अच्छा, यहाँ जो पेडिस्ट्रियन पाथ है ना, उसको भी बड़े ध्यान से देखना होता है। ऐसा नहीं है कि बस आप चल दो, क्योंकि जो पैदल चल रहे हैं ना वो जब मर्जी इसके ऊपर चल सकते हैं, उनको ज़्यादा हक है गाड़ी चलाने वालों से। तो जहाँ पे पैदल पे लाइट लगी हुई है वहाँ एक अलग बात है, ये बड़ा सुंदर जगह आ गई है। लेकिन वही है, अब गाड़ी कहाँ पार्क करें और क्या करें। अभी तो चलो कैथेड्रल चलते हैं। तो लेन चेंज कर ली मैंने, टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरे को राइट टर्न लेना है। अब यहाँ से 1.8 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ कैथेड्रल पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। अब वहाँ पे मेरे को बताया है कि अंदर आप बोल नहीं सकते हैं, आप कैमरा तो रिकॉर्ड तो कर सकते हैं लेकिन आपको साइलेंटली करना पड़ेगा। आज अलमाटी में सुबह से बादल छाए हुए हैं, बारिश अभी नहीं शुरू हुई है। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थका हुआ था तो मैंने कहा कि नींद पूरी कर लेते हैं, बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो मैंने 1-2 घंटे पावर नैप लिया। अब ये देख रहे हैं आगे ये टैक्सी वाला रुक गया है, क्योंकि यहाँ पे पेडिस्ट्रियंस पाथ क्रॉस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा अच्छा है वैसे यहाँ पे कि पेडिस्ट्रियंस को सबसे ज़्यादा वो दिया जाता है इम्पोर्टेंस, राइट ऑफ वे, जैसे बोल रहा था मेरा फ्रेंड। अब मेरे को जाना है सीधा। तो मेरी इस समय ग्रीन लाइट है तो मैं सीधा जाता हूँ। यहाँ पे ना पुलिस कभी भी आपको धर लेगी अगर आसपास है, और आपने जरा से भी गलती की है ना, ज़ीरो टॉलरेंस है। बोल्ड लाइन पे आपने क्रॉस कर दिया। अभी ये देखो, ये 5 4 3 2 1, तो ये तो मेरा खैर ठीक से क्रॉस हो गया है। अभी तो मेरे को ये 2 रेड लाइट से स्ट्रेट ही जाना है। अब यहाँ ना एरो देखनी पड़ेगी, अब एरो इतनी देर के बाद आती है, तो अभी मेरे को लेन चेंज करना है। नहीं, इसमें स्ट्रेट भी दिखाया है और लेफ़्ट भी दिखाया था, खैर ये स्ट्रेट वाला है तो मैं यहाँ से स्ट्रेट जाता हूँ और फिर से यहाँ से लेन चेंज कर रहा हूँ। जहाँ बीच में कट है ना, वहाँ आप लेन चेंज कर सकते हो।
मैं यहाँ रुक ही जाता हूँ यार, क्योंकि ना ये गड़बड़ हो रहा है मामला। येलो हो गई थी, अब यह कितनी सारी रेड लाइट्स हैं। ये कोई बिजी स्ट्रीट है, ये देख रहे हो यहाँ, ये ना ये 2 पहिए वाली छोटी सी स्कूटी है या जो भी बोल लीजिए, इसके वो लेके बहुत लोग चलते हैं। जहाँ वहाँ खड़ी होती है, आप इसको स्कैन करके ले जाओ और जहाँ मर्जी छोड़ दो। कैथेड्रल तो पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ अब टेंशन है पार्किंग की। पार्किंग तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है, इसकी अपनी कोई पार्किंग नहीं है पेड। ये साइड में गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपको ये डॉटेड लाइन के राइट पे ही गाड़ी खड़ी करनी है। ये मैंने काफ़ी सक्सेसफुली पैरेलली गाड़ी को पार्क कर दिया है। मैं लकी था कि ये गाड़ी निकल रही थी, नहीं तो यहाँ कैथेड्रल के लिए शायद कोई सिस्टमेटिक पार्किंग है नहीं। आप देख रहे हैं ये छोटे 2 पहिए वाले, ये कहीं पे भी आप रेंट पे लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो और वहाँ छोड़ भी सकते हो, लेकिन इसलिए आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये अभी इतना ईजी नहीं है, और शायद इसको अभी आप चला भी नहीं पाओगे आसानी से। चलाना तो खैर बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है ये। आप इसमें येलो कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं। अभी बनता है ना, देखो इसने अभी ये लिया और ये खड़ा हो गया और ये चल दिया मजे से। सामने किसका स्टैचू है, नीचे जो नाम लिखा है वो रशियन में लिखा होगा। साइड में 2 पुरानी तोपें पेंट करके रखी हुई हैं। का मेन चर्च है, आप समझ लो ये। और यहाँ छोटे बच्चों के लिए पोनी राइड भी चल रही है, ये देखिए आप, इंटरेस्टिंग है। और उसकी मदर लगता है साथ में लेके चल रही है उसमें, ये देखो। ये कम हाइट का हॉर्स है, लुकिंग मैग्निफिसेंट यार। ये तो पिक्चर परफेक्ट है आपका। सो तो इसने ये दाने रखे हैं हाथ के ऊपर, दैट्स गुड। ये बड़े फ्रेंडली से कबूतर हैं। मैं चलता जा रहा हूँ, ये धीरे धीरे यहाँ से हट रहे हैं। अभी इनको दाना लेके दाना खिलाते हैं। पहले मैं आपको कैथेड्रल का बाहर का व्यू दिखा दूं। यहाँ एक बग्गी भी है, इनको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है। वैसे तो ये उड़ जाएंगे, मेरे पैरों के नीचे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कोई आ गया तो भरोसा नहीं है, पता लगे कबूतर वालों मेरे पीछे पड़ गए। तो देखिए कैथेड्रल का फ्रंट व्यू कितना मल्टी कलर्ड है एंड इट्स लुकिंग गुड। अभी इसको अंदर कहाँ से जाना है वो मैं देखता हूँ, टिकट है या नहीं है वो भी मैं देख के अभी आपको बताता हूँ। इसका नाम है एसेशन कैथेड्रल और नीचे इंग्लिश में लिखा है, तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। द एसेशन कैथेड्रल इज ए यूनिक architectural object. This is one of the world's highest wooden buildings, the highest Orthodox wooden church in the world. The height of the cathedral is 46 meters. The foundation stone of the cathedral was laid in 1903 after a long preparation, engineering, calculation, and consecration of the foundation by Bishop Pius VI. The cathedral was built within 3 years and consecrated in 1907. The general supervision of the construction was carried out by the engineer Andrei Zenkov. The original structure of the high-rise building ensured the safety of the building during the severe earthquake of 1911. तो लीजिए, मैंने अब आपको काफ़ी देर तक इसको वहाँ पे स्टिल करके पढ़ के भी दे दिया है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको और कर सकते हैं, और चाहें तो आप ये स्कैन कोड करके इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इस चर्च के अंदर के विजुअल्स दिखाता हूँ। हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं विदाउट फ्लैश, लेकिन बोल नहीं सकते अंदर, क्योंकि आवाज़ वैसे भी गूंजती है और लोग प्रेयर्स कर रहे होते हैं। तो आपको वीडियोग्राफी करना अलाउड है, फोटोग्राफी करना अलाउड है, लेकिन साइलेंटली। तो वो मैं पूरा रिकॉर्ड करके कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल देता हूँ। प्लीज़ म्यूज़िक के लिए मेरे को बोलना मत कि ये सिलेक्ट करना था, क्योंकि इतना मेरे पास अभी ऑप्शंस नहीं है। तो आप उस विजुअल्स को एंजॉय करिए, और अगर म्यूज़िक अच्छा नहीं लग रहा है तो फ़ोन को म्यूट पे करके आप एंजॉय कर लीजिएगा।
कैथेड्रल से 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर दूर यहाँ का मेन अलमाटी का मॉस्क है। तो मैंने सोचा लगे हाथों उसको भी मैं देख लेता हूँ और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो एक चर्च हो जाएगा, एक मॉस्क हो जाएगा। बारिश शुरू हो गई है, बूंदाबांदी। छतरी मेरी गाड़ी में है और गाड़ी मैंने चर्च के बाहर पार्किंग से निकाली नहीं है क्योंकि बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है। तो अगर मैं वहाँ निकाल के मॉस्क की तरफ ले जाता तो वहाँ पार्किंग मिले या ना मिले भरोसा नहीं था। तो ये कोई बच्चों का प्ले एरिया है इधर। तो ये स्ट्रीट पे मैं चल रहा हूँ। अब ये देखो किसी ने ये वो 2 पहिए वाली जो भी इसको बोलते हैं स्कूटी यहाँ पे छोड़ दी है। मेरे ख्याल से इसको कोई भी कहीं से भी ले जाता है, कहीं भी छोड़ देता है इसको। ये कोई पेस्ट्री शॉप है और आगे जाके मेरे को अब यहाँ से सड़क क्रॉस नहीं करनी है बीच में से। हम कितने सुधर जाते हैं दूसरे देश में आके। अब मेरा मन कर रहा था यहाँ सड़क क्रॉस करने का लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। आगे जा रहा हूँ, जिब्रा क्रॉसिंग देखता हूँ, वहीं से करूँगा क्योंकि मेरे को शायद रोड के दूसरी साइड पे जाना है। और इधर एक स्टोर भी नज़र आ रहा है लेकिन वो किस चीज़ का स्टोर है। कल मैंने एक टैब लिया अपने फ्रेंड के लिए, मतलब यूज़ अभी करेगा, बाद में मैं रख लूँगा उसको। तो लेनोवो का टैब था 8 GB 128 GB का विद ए स्टाइलिस पेन। तो वो करीब मेरे को 19,500 इंडियन करेंसी में पड़ा। 10.1 इंचेस उसकी स्क्रीन है। बाकी मैंने कोई ज़्यादा स्पेक्स के ध्यान नहीं दिए, वो बस वैसे ही ले लिया, कोई ज़रूरत तो थी नहीं। मेरा फ्रेंड कह रहा था उसका टैब बहुत पुराना हो गया था, तो बोल रहा था एक टैब ले लेते हैं, तुम ले लो या मैं ले लेता हूँ। मैंने कहा चलो मैं ही ले लेता हूँ, तुम यूज़ कर लो और उसके बाद मैं रख लूँगा उसको धीरे धीरे, शायद मेरे भी कुछ काम आ जाए। तो ये थोड़ा गैजेट्स और नई नई चीज़ें थोड़ा समझने में टाइम लगता है। मैंने गिम्बल भी लिया था, 360 भी लिया था, दोनों ऐसे ही रखे हैं। ना मैं गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ ना मैं 360 यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ से मेरे को सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। और मॉस तो अभी मेरे को नहीं पता, हाँ वो मॉस मेरे को दिख गया है। अच्छा हाँ, ये लोग जा रहे हैं तो भैया इनके पीछे पीछे निकल लो। ग्रीन भी है अभी। 19 सेकेंड्स, 18 सेकेंड्स। मेन टेंशन हो गई है, बारिश आ गई है। अब यहाँ भी क्रॉस करना है लेकिन यहाँ अभी रेड है। ओह, ये थोड़ा स्कूटर वाला दूसरी तरफ से आ गया था, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब ये ग्रीन हो गया है, बेस्ट से भीड़ के साथ निकलो चुपचाप। अब टेंशन ये हो गई है कि बारिश शुरू हो गई है। मैं थोड़ा कोई शेड में जाता हूँ और यहाँ कुछ शॉपिंग का भी कुछ बन सकता है, देखता हूँ। चलो कुछ शॉपिंग का देखता हूँ। यहाँ पे एक लोकल शॉपिंग सेंटर है, मॉल का नाम है रियलिस्ट, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है। मोबाइल फ़ोन के केसेस, कवर्स, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा हैं। कुछ लेदर के इक्विपमेंट हैं। और मेरा ग्रीन लाइट हो गया है। और ये तो बड़ा लंबा है, 60 मिनट्स की है ये वाली राइट। मैं अब मॉस्क पहुंचने वाला हूँ। मैंने अपनी कार वहां से निकाली नहीं, पार्किंग में वॉक करके जा रहा हूँ। थोड़ा बारिश हो गई थी, इस चक्कर में मेरे बारिश होने के चक्कर में पैसे खर्च हो गए बहुत सारे। मैं घुस गया एक स्टोर में पानी से बचने के लिए, लेदर का स्टोर था, और मैंने फिर एक लेदर की जैकेट खरीद ली। तो यहाँ पे भी अच्छा आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो जो लेडी थी काउंटर पे, उसने ओनर से मेरे को वीडियो कॉल पे बात कराया, तो आई कुड गेट ए नाइस डिस्काउंट। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो वाली जैकेट किस कलर की है, और उसकी फिटिंग बड़ी अच्छी थी। तो ये सामने पेड़ों के बाद मॉस्क है। तो कैथेड्रल आपने देखा, अब मॉस्क की बारी है। अब मैं सोच रहा हूँ क्या उसके बाद यहाँ का जू देखूँ क्या कहीं। ट्रिप एडवाइजर में यहाँ के जू की बहुत तारीफ की है। और थोड़ा सा अब मेरे को भूख भी लगने लगी है। यहाँ की अब स्ट्रीट्स देख लीजिए इधर। यहाँ सारे सैलून्स हैं सामने, ये ब्रो एंड मेकअप, बार्बर शॉप वगैरह। और ये पार्किंग है। तो अगर मैं
यहाँ गाड़ी लेके आता तो मेरे को यहाँ पे पार्किंग करनी पड़ती, मिलती ही नहीं मिलती। ये भी एक फ्लिस मार्केट टाइप की है। बारिश के चक्कर में लोगों ने सब कवर कर दिया है ये। अलमाटी शहर अच्छा है, आप लोग घूमने के लिए यहाँ आ सकते हैं, 4-5 दिन का प्रोग्राम बना के। और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। मॉस्क आता है, मैं आपको कल का प्रोग्राम बताता हूँ। कल हमें निकलना है ताशकंद, तो सुबह हमें 6 बजे अपार्टमेंट से कूच करना है। और जो आधी टीम हमारी ऑलरेडी निकल गई थी कल सुबह, उनसे हमें रीयूनाइट होना है। तो अभी 2 पार्ट्स में टीम हो गई थी, क्योंकि आधी से ज़्यादा टीम का किर्गिस्तान का वीज़ा एक्सपायर हो गया था, आधी का था। जिनका था वो निकल गए थे, जिनका नहीं था वो उनमें से मैं एक हूँ। हम लोग अलमाटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो प्लस माइनस दोनों के हैं। जो लोग गए, जिनको वीज़ा मिल गया था, उन्होंने अलमाटी का कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि वो रात को 12 बजे आए और सुबह 10 बजे निकल गए। तो इसलिए ये आपको फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, देखने के नज़रिए में फ़र्क है। तो हम लोग ताशकंद जाएंगे, नहीं तो पहले ये भी हुआ था कि हम सीधा रशिया की तरफ चलेंगे, और वो जब वापस ताशकंद से कजाक में एंटर करेंगे तो हम रीयूनाइट कर लेंगे। लेकिन अब कुछ लोगों को यह है कि ताशकंद की हाजिरी लगाना है, उसको देखना है, बेशक आधा घंटा ही देखें या 2-3 घंटे देखें। तो क्योंकि जो पंचों की राय है उसी के साथ हमको भी सब कुछ एक साथ ही चलना पड़ेगा, तो उसके अंदर मतभेद करने का कोई लॉजिक नहीं था। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलते हैं हम भी। तो सबको जाना तो एक साथ ही है। तो कल हम सुबह निकलेंगे ताशकंद के लिए। ये तो हो गया कल का प्रोग्राम। और ग्रुप में ऐसा कुछ है नहीं, सब ठीक चल रहा है। बाकी सब दिन में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार वो घूम रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लो जी, आपका मॉस्क आ गया है, ये देखिए, लग रहा है बहुत ग्रैंडर। ये भी ऊपर ये गोल्ड प्लेटेड है या सिर्फ कलर है वो मेरे को नहीं मालूम है। अभी ये रेड लाइट है, जैसे ये ग्रीन होगी मैं क्रॉस करता हूँ। इसका मॉस्क की एंट्री कहाँ से है? शायद राइट साइड से है। ये मॉस्क का फ्रंट पार्ट है। तो मैं पहले पीछे से चला गया था, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये फाउंटेन्स शायद आधे से ज़्यादा बंद है, और यहाँ से देखिए आप, तो इट्स लुकिंग वेरी इम्प्रेसिव। और मैं एक राउंड ले लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। अंदर अब मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से नमाज का टाइम हो गया है, लोग अंदर प्रेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जो मेरे वीलॉग्स है ना, उसमें कोई मसाला नहीं मिलेगा। मसाला डालने के लिए मेरी उम्र भी नहीं है, और ना मेरी आदत है। शायद धीरे में बाद में सीख जाऊं, लेकिन लगता नहीं है कि मैं सीख पाऊंगा। तो मेरे वीलॉग्स आर मोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्री टाइप। तो उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। हाँ, नॉलेज के लिए, या क्या मैं देख रहा हूँ, क्या मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, कितना डिस्टेंस है, वो नॉलेज तो आपको मिल जाएगी। बाकी ऐसा कुछ आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो और एक और कई लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आपके सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर से मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि YouTube मेरी ब्रेड एंड बटर नहीं है। तो मैं बिना YouTube के भी इस यात्रा को करने के लिए सक्षम था, आगे भी रहूँगा। और इसके बाद कुछ और एक बड़ा धमाका आने वाला है आपके लिए जनवरी में। तो वो कोई YouTube की इनकम से थोड़ी ना मेरे को करना है। तो उससे जो थोड़ा बहुत कुछ है वो तो सप्लीमेंट होगा। मेरे गैजेट्स गियर्स आ जाएंगे थोड़े से, और जैसे मैं गिम्बल सोच रहा हूँ लेने के लिए, ऑस्मो 3 DJI का, अगर उसमें फ़ायदा है, क्योंकि वो भी मेरे को पता नहीं है। एक और गैजेट जुड़ जाएगा तो एक और टेंशन आ जाएगी। अच्छा, ये है इसका मेन एंट्रेंस। अभी तक तो मैं मेन एंट्रेंस ही नहीं देखा था। तो ना अंदर एक तो ये टोपी भी पहन के जाना है, टोपी मेरे पास नहीं है। तो हो सकता है मैं यहाँ से आपको एक और झलक दिखला देता हूँ इसकी। तो फाइनली ये एंट्रेंस है, और मैं क्या थोड़ा सा झांक के देखूं अंदर। अब ये भी तो नहीं पता, कोई नाराज ना हो जाए। चर्च में तो ऐसा कुछ नहीं था, शूज़ भी पहन के जा सकते थे, टोपी की भी जरूरत नहीं थी, वीडियो भी बना सकते थे, सिर्फ बोलना मना था और फ्लैश मना था। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ओके, इट्स लुकिंग ग्रेट। अंदर बहुत थोड़े से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मैं बाहर आ गया हूँ। तो मैं जो बता रहा था, तो मेरा
सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, उससे सिर्फ एक फ़र्क पड़ता है। पता है क्या है? मेरे को अच्छा लगता है। तो आई फ़ील गुड कि लोग देख रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, ना मेरी रोज़ी-रोटी चल रही है, ना जो मेरे को ज़िंदगी में अभी घूमना है, बहुत सारी कंट्रीज़ का वर्ल्ड टूर करने हैं मेरे को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूट्यूब चैनल हो या ना हो। और एक और मेजर फ़र्क मैं आपको बताता हूँ, मैं ये सारे जैसे-जैसे चैनल्स बनते जा रहे हैं ना, मतलब एपिसोड्स बनते जा रहे हैं, मैं सारी फ़ोटोग्राफ, वीडियोज़ अपने फ़ोन से डिलीट करता जा रहा हूँ। क्योंकि फिर मेरा फ़ोन की मेमोरी भी मेरी बची हुई है, तो मेरे पास 1 टीबी की हार्ड डिस्क थी, उसको मेरे को यूज़ करने की नौबत ही नहीं आ रही है। दूसरी बात, मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ ना कि एक ट्रैवल ख़त्म होता है और एकदम मेरा जो घर में मेरा बैंकिंग का जो बैकलॉग जमा हो जाता है और चीज़ों का जो मेरी चीज़ों को मेरे को मैनेज करना पड़ता है, वो सारा बैकलॉग मेरे को कवर करने में 10-15 दिन लग जाते हैं। और इतने में मेरा दूसरा ट्रिप की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरे एक ट्रिप से 2 ट्रिप के बीच में 15-20 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होता है। तो जो भी मैं फ़ोटोग्राफ्स खींचता हूँ वो दोबारा मेरे को दिखाने की, देखने, खुद को देखने की भी टाइम नहीं होता है। तो जो अभी ब्लॉग बन गया बन गया। अगर सपोज मैं सोचूं कि आज मैं सारी फोटोग्राफ्स, वीडियोस क्लिक करके ले जाता हूँ दिल्ली और उसके बाद इसका ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, वो कभी नहीं बनेगा फिर, क्योंकि टाइम ही कहाँ होगा। उसके बाद मैं नया ब्लॉग बनाने नई जर्नी पे निकल जाऊंगा। तो ये तो जो हाथ के हाथ हो गया वो हो गया, जो रह गया फिर वो हमेशा के लिए रह जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो अपने कमेंट्स में थोड़ा संयम बनाइए। मेरे को ना किसी से कंपेयर करिए, ना मेरा किसी से कंपटीशन है, क्योंकि मेरे लिए ये शौक चल रहा है, शौकिया है, जिसका मैं एक मेमोरीज क्रिएट हो रही हैं। तो थोड़ा सा समझिए आप। तो मैं यहाँ यूट्यूब के भरोसे नहीं आया हूँ कि भाई यूट्यूब होगा, चैनल बहुत चलेगा, मोनेटाइज होगा। अभी तक तो मैंने मोनेटाइज ही नहीं किया, मेरे को आता भी नहीं है कि मोनेटाइज कैसे करना है। हाफ हुआ है शायद, तो वो भी मेरे को इंडिया जाके किसी से सीखना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि जो काफ़ी उम्र में बड़े मेच्योर लोग हैं उनके कमेंट्स संयम के आते हैं, बाकी कुछ लोग भावनाओं में बह जाते हैं, जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ना मेरा किसी से कोई कंपटीशन है, ना मेरे को किसी की तरह बनना है। आप ये बात समझने की कोशिश करिए। हाँ, अगर मैं भी 25-30 साल का होता तो आप कह सकते थे कि हाँ, मेरे को कंपटीशन हो गया है, मेरे को जलन हो रही है। मेरे को क्यों किसी से जलन होगी? जुमे जुमे तो अभी लोग मिले हैं और उसके बाद दोबारा कभी ज़िंदगी में मिलेंगे भी नहीं। तो किस बात की जलन, किस बात का कंपटीशन? थोड़ा आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जहाँ तक मेरा बात करने का है, मैं तो सबसे बात करना चाहता हूँ। कोई मुझसे नहीं बात कर रहा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जाके वहाँ बेग तो नहीं करूँगा कि नहीं जी आप मुझसे बात करिए, आप भी नहीं करेंगे, मेरी जगह पे होंगे। आज काफ़ी बकबक कर दिया मैंने। चलो, अब मैं अपनी कार पार्किंग में जाके थर्ड डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों, मैं आ गया हूँ अलमाटी के फेमस ज़ू में। ऐसे मेरा मन नहीं था आने का, लेकिन फिर भी कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे को बोला कि आप ज़ू ज़रूर देख के आना। तो 800 कज़ाक का मैंने यहाँ से टिकट लिया है, क्योंकि है तो ये बच्चों के लिए, लेकिन चलो मैं फिर भी इसको देख लेता हूँ फटाफट। क्या है यहाँ पे, मेरे ख्याल से ना यहाँ से कार ले ली जाए तो बेहतर है। एंटर कर गया हूँ, मेरा टिकट स्कैन हो गया 800 कज़ाक का। अब अगर इसमें मेरे को ये मिल जाती है इलेक्ट्रिक कार, तो मैं उस पे बैठ के जल्दी से कर लेता हूँ, क्योंकि बारिश भी अलग से हो रही है। छतरी मैंने खोली हुई है। मैंने बाली का ज़ू देखा था, वो तो खैर बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था बाली का ज़ू। अब यहाँ मैं पूछता हूँ, क्योंकि मौसम बहुत भयंकर होने वाला है, अभी तेज़ बारिश होने वाली है। 300 कज़ाक मैंने दिया गाड़ी पार्किंग का। यहाँ कोई और नहीं था वो ट्रॉली लेने के लिए, इलेक्ट्रिक कार। तो अब मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल के लिए वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। अगर कोई ग्रुप होता तो मैं उसमें एक सीट ले लेता। और यहाँ से अभी शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही है मेरे को। गुस्सा हो गया वो मौसम को देख के। तो बहुत कम लोग हैं, क्योंकि वेदर भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। मैंने खैर छतरी ले ली है, ये एक प्लस पॉइंट है, और मैं अकेला ही छतरी लेके चल रहा हूँ। देखते हैं क्यों इसकी इतनी तारीफ़ की जा रही है।
थोड़े समय में पता लगेगा। पहला बहुत बड़ा लॉयन है, एजीडी लग रहा है मेरे को, यही दहाड़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये पता नहीं लकड़ी को क्यों कुतरने की कोशिश कर रहा है। साइज बहुत बड़ा है इसका, बाहर आए सीधा हो तो दिखेगा। चेहरे पे मेरे को लग रहा है इसके बहुत झुर्रियाँ आ गई हैं, तो ये भी मेरी तरह बुढ़ा हो गया है। सब लोग मेरे को बुढ़ा बोल रहे हैं, ये शेर भी मेरे को बुढ़ा लग रहा है। ये वाइल्ड याक है, इसमें लिखा है कि इट्स एक्सीलेंट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जो आपको दूध भी देता है, वूल भी देता है, और इसको पालने में कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। मीट गिव्स एक्सीलेंट मिल्क, मीट एंड वूल विदाउट रिक्वायरिंग मेंटेनेंस। तो याक हम बहुत देखते हैं, ये थोड़ा सा जेन्युइन सा याक लग रहा है मेरे को, वाइट वाला खासकर। क्या मस्त दोस्त, एक शेर और एक शेरनी सो रहे हैं यहाँ बारिश से बच के इस शेड के नीचे। बहुत बढ़िया नींद में है ये दोनों, डिस्टर्ब ना किया जाए इनको। चलते हैं नेक्स्ट एनक्लोजर पर। डबल हम कैमल है, जो कई बार आप देख चुके हैं इस ट्रिप पे। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो यहाँ बोर्ड पे लिखा है इसका नाम है ग्यूनाको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम है ग्यूनाको, एन ऑब्जेक्ट ऑफ hunting for the sake of leather, valuable wool and meat, a competitor of livestock on pastures। तो ये देखो मिक्स सा लग रहा है, इसकी गर्दन लंबी सी है। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये देखो एक अंदर से निकल के आया, तो अब आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। तो ये कुछ ऊंट का शेप में हो गया है। ये जानवर प्यूमा है, और इसके बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये शेर का टाइप का है, लेकिन उससे साइज में छोटा है, प्यूमा। और नीचे इसके बारे में लिखा है काउगर प्यूमा माउंटेन लॉयन, द नेम डिपेंड्स ऑन द रीजन ऑफ हैबिटेट। द एनिमल got into the Guinness Book of Records as the animal with the most names. Only in English there are more than 40. तो इसको माउंटेन लायन भी बोलते हैं, प्यूमा भी बोलते हैं, कॉगर भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। और ये मजे से ये भी सो रहा है। ये टाइम ही ऐसा है ना, लंच के बाद सब लोग आराम कर रहे हैं, मैं इनको फिल्मिंग कर रहा हूँ। मेरे को भी आराम करना चाहिए वैसे। तो ये समझ लीजिए जंगली बिल्ली है, ये देखिए क्या साइज है इसका, बिल्ली के अनुसार तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो ये लेपर्ड से छोटी और बिल्ली से बड़ी और एक्टिव है, यही सो नहीं रही है, बाकी सब सो रहे थे। तो इसके बारे में मैं दिखा देता हूँ यहाँ क्या लिखा है। इसका इंग्लिश का नाम है सर्वल। बिकॉज ऑफ द स्पॉटेड कलर, सर्वल्स आर ऑफन कॉल्ड बेबी लेपर्ड, स्मॉल लेपर्ड। मैंने बिल्कुल ठीक बोला था ना कि ये लेपर्ड से छोटा है और बिल्ली से बड़ा है, तो बात सही निकली। और ये उसी की तरह यहाँ पे चहलकदमी कर रहा है। एक ही हाइट ज़्यादा, एक ही हाइट कम है। मोस्ट लाइकली एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ये लात दोस्तों बहुत खतरनाक मारते हैं, लायंस को भी अगर मारे तो उनकी भी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। तो इसका क्लोजअप लेता हूँ मैं। वेट कर रहा है, इसको मैंने अभी फीड किया था। ये बच्चा डर गया एकदम, तो इज लाफिंग क्राइंग बोथ एट द सेम टाइम। मैंने भी अभी इसको फीड किया था 1000 कजाक में, मैंने ये पत्ते वत्ते लिए थे नीचे जो गिरे हुए हैं ये, और लेकिन मैंने वीडियो ऑन भी किया, उसको हाथ भी लगाया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया। ये खिलाया इसने 2 घंटे, देख लीजिए आप। इसको काजीरंगा में आपको वाइल्ड में देखने के मिलेंगे, वो भी हॉर्न वाले। इनके हॉर्न तो मेरे को नहीं दिख रहे हैं। ये भी बहुत खतरनाक जानवर होता है, बहुत तेज भागता है गाड़ी के पीछे, और पीछे से सर मारे तो आपकी गाड़ी पलट जाती है। ये बच्चे यहाँ जीप चढ़ा रहे, तो ये भी जीप निकाल रहे हैं, देखिए। हाँ 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 हाँ, kids are enjoying. Wow, he's really responding to the game. तो ये देखो, ये बच्चों को इतना मजा आ रहा है, तो ये हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो भी रिस्पॉन्ड कर रहा था, हंस रहा था, जीप निकाल रहा था। देख लीजिए आप। और ना बारिश बहुत तेज हो गई और मेरे को कस के भूख लग रही है, तो अब इस शो को यहाँ खत्म किया जाए और जल्दी से गाड़ी में बैठें
और अपने अपार्टमेंट पहुंच के कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। Трактор каубой, если не найдет. Нормально сразу отрубим, да? О, слышь. Можешь зайти покормить кенгуру? They are very gentle, they don't bite. We don't speak English, bro. Можешь зайти покормить кенгуру? दोस्तों जू का ट्रिप ख़त्म हो गया है। इस समय बज गए हैं 5 और मेरे को लग रही है बहुत कस के भूख। आज ब्रेकफास्ट भी ना के बराबर हुआ, लंच पूरा स्किप हो गया कुछ जगह एक्सप्लोर करने के चक्कर में, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में पावर नैप लिया था। अब मैं फटाफट होटल जा रहा हूँ। 15 किलोमीटर का टाइम ये ऑलमोस्ट 1 घंटा दिखा रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे भी कितना ट्रैफिक है। इस मामले में जो वेस्टर्न चाइना जहाँ से हम निकल के गए थे वो बिल्कुल खाली खाली था। तो अलमाटी इज़ लाइक एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी, बेंगलोर की तरह हो गया जहाँ खूब ट्रैफिक होता है। आप मेरे को बड़े ध्यान से भी गाड़ी चलानी होती है यहाँ पे। अभी तक चाइना में टेंशन नहीं आई थी, इधर काफ़ी केयरफुल रहना पड़ रहा है। पुलिस भी बहुत स्ट्रिक्ट है। एक चप्पा लगी चुका है मेरे को कल, अब दोबारा मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है पैसे लूज़ करने का। तो एक तो ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग को बड़े ध्यान से क्रॉस करना है। लोग अपना चलते हैं यहाँ पे, उनको पहले इजाज़त है। अगर जिस पे ट्रैफिक लाइट लगी हुई है ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे, वहाँ अलग बात है। जिस पे कोई लाइट नहीं है तो वहाँ अगर कोई पैदल चलने वाला आ गया तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको 100% गाड़ी रोकनी है। और कहीं आपने ध्यान नहीं दिया, वो कहीं अचानक से टपक गए तो आपकी बैंड बजने वाली है। तो ये देख रहे हैं आप पूरा भीगा भीगा सा मौसम। अभी मैं इंटीरियर रोड पे हूँ, अभी शायद 2-4 मिनट में मैं मेन रोड पे आ जाऊँगा। अभी मेरे को यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से स्ट्रेट जाना है। अब देख रहे हैं सड़क के हम राइट साइड पे चल रहे हैं। और ये बहुत ही संकरी सड़क है और आगे आगे रिपेयर भी हो रही है, तो इधर तो आपको वाइट लाइन क्रॉस करनी ही पड़ेगी क्योंकि साइड में ये खड्डे खुदे हुए हैं। तो यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मेरे को यहाँ से राइट मुड़ना है। चलो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अपने अपार्टमेंट पहुँच के और कुछ खाने पीने के बाद। मैं ज़ू गया था थोड़ा सा कवर करने के लिए, लेकिन वो एंटी क्लाइमेक्स निकला। बस वहाँ कंगारुओं को थोड़ा फीड किया और जिराफ को फीड किया, वही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पोर्शन था। और उसके बाद क्या मैं फंसा हूँ ट्रैफिक में, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। अभी भी 4 किलोमीटर सफ़र बाकी है और उसके लिए आधे घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है। तो टोटल 12 किलोमीटर में मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे ऑलमोस्ट। 1.5 घंटा ऑलरेडी लग चुका है 8 किलोमीटर में। और आप देख रहे हो सामने बस गाड़ी रुकी हुई है, मैं रेंग रहा हूँ बस। थोड़ी देर में थोड़ा सा आगे यहाँ आप नोट करो कि सेंटर में सड़कें खाली हैं। ये इलेक्ट्रिक बसों के लिए है। ये ब्लू कलर की बस दिख रही है आपको, मैं वाइपर क्लीन करता हूँ। ये देखो, इसमें ऊपर 2 डंडे निकले हुए हैं, वो 2 डंडे ऊपर से करंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो सेंटर की लेफ्ट राइट दोनों तरफ में सेंटर में बसेज हैं और कार्स को एकदम एक्सट्रीम कर्व के साथ चलना है फुटपाथ के साथ साथ। और इतना स्लो है, बीच में बस वाली लेन तो फटाफट चल रही है, कार वाली लेन की बुरी हालत है। मेरे को लगा था कि मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 20 मिनट की आए तो 2 घंटे हो गए हैं। पहले आइडिया होता तो मैं कुछ खा के ही चलता, फिर वहां से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता किसी शैक पे मेरे को। तो देख लीजिए, हम अपने देश में अपने उधर ट्रैफिक को दोष देते हैं, यहाँ तो और भी बुरा हाल है। बैंगलोर से भी कहीं ज़्यादा बुरा हाल है इसमें। अच्छा रूम में रेस्ट करते और मैं आपको पूरा चाइना का समराइज कर देता।
डीजल कितना लगा, कितने किलोमीटर चले, क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, क्योंकि वो मैंने आपके लिए करना है वो वाला ब्लॉग, चाइना पार्ट का खाली, कि कितने दिन हम रहे, कौन से शहर में गए, कितना फ्यूल लगा, कितने किलोमीटर चले, क्या खर्चा हुआ। इससे अच्छा वो कर लेता मैं आज। तो आज 3 जगह गया, कैथेड्रल, मॉस्क एंड कल से फिर इंटरेस्टिंग ब्लॉग शुरू हो जाएगा। कल हम ड्राइव कर रहे हैं एक नए देश में, एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ, उज्बेकिस्तान। यार कितना बुरा ट्रैफिक है। अब तो मेरे को अलमाटी शहर अच्छा नहीं लग रहा है। 1 किलोमीटर के लिए 10 मिनट से भी ज़्यादा, 20 मिनट से भी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ यार दोस्तों मैं। और ये तो रोज का हाल होगा। जो लोग इस समय, या तो ये ऑफिस आवर्स हो गए, तो जो ऑफिस से जाते होंगे तो पगला जाते होंगे। ये तो गुड़गांव से जो दिल्ली को रश बनता है ऑफिस के टाइम में, उसका भी 10 गुना ज्यादा है। पतली सी एक लेन है बस जिसके अंदर गाड़ी चल रही है। अभी ये थोड़ा सा मूव हुआ है, लेकिन आगे जाके फिर ब्रेक लगेगी अब इसमें। बस इतना सा ही मूव हुआ है ये। मतलब 4 किलोमीटर को सफर करने के लिए, मतलब ट्रेवल करने के लिए मेरे को आधे घंटे से भी ज्यादा। तो ये जब दूर से ही शहर अच्छा दिखता है ये, अगर ट्रैफिक का ये हाल है, और जो डेली कम्यूटर्स हैं वो तो बस उनका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए लोग, हो सकता है ये हमेशा बस से ही चलते होंगे। टैक्सी से भी जाओगे तो भी तो इसी स्पीड से निकलोगे आप। से निकल के करीब 16 किलोमीटर का सफ़र मेरे को 2.5 घंटे में किया। पूरा दिमाग ख़राब हो गया, क्या ट्रैफिक है, कितना खतरनाक ट्रैफिक है। बैंगलोर क्या, सारी शहरों को इसने पीछे छोड़ दिया। पता नहीं यूरोप में क्या हाल होगा, आगे जाके पता लगेगा। फिर मैं इतना थक गया था, डिनर लिया और उसके बाद पिछले 3-4 घंटे से ब्लॉग को एडिट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट अब वो पूरा हो गया है, अब इसको रेंडर करना पड़ेगा। दोस्तों, अपना प्यार सदा बनाए रखें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और मिलता हूँ मैं कल एक नए ब्लॉग में। और सबको शुभ रात्रि, सबको राम राम, गुड नाइट एंड शबक है।